राम राम भारत। मैं हूँ रेलेवेंट मॉन्क। नाम तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बट अब धीरे धीरे सुनने लगेंगे। मेरी पहली वीडियो के हिसाब से आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, तो और ज़्यादातर लोग मेरे फ्रेंड एंड फैमिली के ही हैं, तो थैंक यू सो मच हमेशा अपना सपोर्ट देने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो कि पुराने टॉपिक से ही रिलेटेड है। एक्चुअली ये मेरे दोस्त का एक्सपीरियंस है, बट हम दोनों ने साथ में ही एक्सपीरियंस किया था या झेला था, तो मैं इसको अच्छी तरह से रिलेट कर सकता हूँ या अच्छी तरह से मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। और इस दिन की ख़ास बात यह है कि इस एक दिन में ही हमने गवर्नमेंट ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस दोनों का एक्सपीरियंस लिया था, और दोनों की सर्विसेज में और वर्क कल्चर में उस दिन हमको ज़्यादा डिफरेंस महसूस हुआ था। तो इसी वजह से ये डिफरेंस ने ही मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। तो हमारा ये एक्सपीरियंस एक पासपोर्ट ऑफिस और प्राइवेट बैंक का है। मेरे एक दोस्त को पासपोर्ट बनवाना था, तो उसने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, और उसको 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट डेट मिली थी, और उसका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुआ था, और उसने सारी फॉर्मेलिटी पेमेंट्स वगैरह ऑनलाइन ही कर दिया था। और जिस दिन अपॉइंटमेंट था उसके एक दिन पहले ही उसने सारी तैयारी की, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, सारी तैयारी की, सारे गाइडलाइंस पढ़े क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करना है, और बाहर नीचे मार्केट में जाके फ़ोटो स्टेट करा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ उसने रखे, और उसने इतनी तैयारी की जैसे वो कल इंटरव्यू देने जाने वाला है। और जिस दिन अपॉइंटमेंट था उस दिन मैं भी उसके साथ पासपोर्ट ऑफिस गया था, और हम टाइम से 2 घंटे पहले ही पहुंच गए थे, और हम जाते जाते रास्ते में यही सोच रहे थे यार कुछ ना कुछ कम ना पड़ जाए इतना तैयारी करने के बाद भी, क्योंकि इस अपॉइंटमेंट के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी ली थी, और हम चाह रहे थे कि आज के दिन ही सारा काम ख़त्म हो जाए, दोबारा हमको ना आना पड़े। लेकिन जैसे ही हम ऑफिस पहुंचते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स चेक करा रहे थे, डॉक्यूमेंट्स वो कर रहे थे, तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की, जिसके बाद हमें वो वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। गाइडलाइन और सारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बट उन्होंने फिर भी एक एक्स्ट्रा प्रूफ ऑफ एड्रेस की डिमांड की। तो हमने ट्राई किया कि वोटर आईडी कार्ड ट्राई की, बट वोटर आईडी कार्ड पे स्पेलिंग मिस्टेक थी। जैसा कि वोटर आईडी कार्ड मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी का पहली बार में सही बन पाता है ये भी बड़ी दुर्भाग्य की ही बात है। फिर हमने निवास प्रमाण पत्र भी ट्राई किया, लाइक रेसिडेंशियल प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र भी ट्राई किया, क्योंकि रेसिडेंस उसमें भी लिखा रहता है, बट ये सब चीज़ें वैलिड नहीं थी, ये सब एड्रेस प्रूफ वैलिड नहीं थे वहाँ पे। फिर हमें ये लगा कि बाकी चीज़ें पे अगर हम कुछ चेंज करवाते हैं, लाइक गवर्नमेंट आईडीज़ पे, तो उस पर चेंज कराने में टाइम लगेगा ही लगेगा। फिर हमने ट्राई किया कि मूव करते हैं प्राइवेट आईडीज़ पे, लाइक अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, पासबुक वगैरह पे। और मेरे दोस्त का अकाउंट प्राइवेट बैंक में था, और नॉर्मली उसके बैंक पे जो एड्रेस मेंशन था वो उसकी करंट सिटी का था जहाँ पे वो जॉब करता था। तो हमने एक बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो पता चला कि परमानेंट एड्रेस अपडेट होने में 24 आवर्स लगते हैं मिनिमम। फिर हमने ट्राई किया, हम काफ़ी परेशान हो रहे थे उन ऑफिसर्स के सामने ही, और पासपोर्ट ऑफिस में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। फिर हमने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं कि किसी नियरेस्ट ब्रांच में जाके देखते हैं सेम बैंक के, अगर कुछ हेल्प हो सके। हमने ब्रांच में विज़िट किया, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने महसूस किया वो था उनका हेल्पिंग नेचर, जो हमको पुराने ऑफिस में ज़रा भी नहीं मिला, क्योंकि दे डोंट इवन केयर कि आपके पास क्या है, आपके टाइम की वैल्यू कुछ भी नहीं। बट हम जैसे ही बैंक की ब्रांच में जाते हैं, हमको पहले तो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई कि 24 आवर्स लगेंगे इसको चेंज करने में, बट जैसे कि हमने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारा आज पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट है और आज की डेट फाइनलाइज हुई है, तो उन्होंने अल्टरनेट ऑप्शंस दिए, और जिससे हमारा जो एड्रेस है उस 24 आवर्स की जगह आधे घंटे में अपडेट हो गया। बट इन सब भाग दौड़ में जब हम फिर से पासपोर्ट ऑफिस पहुंचते हैं, हम अपने स्लॉट के हिसाब से 5 या 10 मिनट लेट हो चुके थे, और उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि अब हम आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकते हैं। और हम ज़्यादा लेट भी नहीं हुए थे, टाइम स्लॉट के हिसाब से बस 5 या 10 मिनट ज़्यादा लेट हुए होंगे। और यहाँ ये भी नहीं था कि पासपोर्ट ऑफिस में बहुत भीड़ थी, पासपोर्ट ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कैंडिडेट और बैठे थे, और इतना भीड़ भी नहीं था। और हमने उनको ये भी बताया कि हम दूसरे शहर से आए हैं, तो उन्होंने बोला कि उनको जैसे कोई फ़र्क, उनके सामने ही हम परेशान हो रहे थे और उनको इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था
कि ये ऑलरेडी 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं, अभी इनका काम ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी उन्होंने हमको दूसरी डेट शेड्यूल करने के लिए बोला, जो कि फिर अगेन 10-15 दिन के बाद मिली। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया बट उनके कान पे जू तक नहीं रेंगी, उनको जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद मजबूरन हमें दूसरी डेट रीशेड्यूल करनी पड़ी हमारी अपॉइंटमेंट, और दूसरी डेट पे चीज़ें हो गई, बट उसके लिए भी अंडर द टेबल अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई थी। आप समझ ही सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट जो मेरा पहला दिन का एक्सपीरियंस था उस पे मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक ही दिन में 2 ऑफ़िस विज़िट किए। एक ऑफ़िस के काम के लिए मैं 1 महीने से तैयारी कर रहा था और सब कुछ चीज़ें अरेंज कर रहा था, बट वहाँ पे मेरा काम हुआ नहीं। और वहीं दूसरा ऑफ़िस जो है, मैं 24 घंटे में जो काम होता है वो आधे घंटे में करके दे दिया गया। क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द चीज़ों के अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं जो इमरजेंसी में उनको अप्लाई किया जा सके। बट जो एटीट्यूड और जो वर्किंग एथिक्स मैंने देखे दोनों ऑफिस में काफ़ी डिफरेंट थे। इवन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी आम आदमी के टैक्स से आती है और वो एक पब्लिक सर्वेंट है, बट वो बिहेव ऐसे करते हैं जैसे वो राजा हों या तानाशाह हों या मालिक बन के बैठे हैं, मतलब काम तो करते ही नहीं। वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। इसे मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। अब तो इसलिए मुझे ये एक्सपीरियंस ने ही मुझे मजबूर किया कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं और इसको थोड़ा हाईलाइट करूं, क्योंकि हम आम आदमी या मिडिल क्लास आदमी की आदत ही हो चुकी, हम डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत से एक्सपीरियंस झेलते हैं, बट हमारी झेलने की आदत हो गई और भूल जाते हैं। बट हम उसके लिए पे कर रहे हैं, हम उसके लिए टैक्सेस दे रहे हैं, फिर भी ऐसी बेकार सर्विसेज, डिसअपॉइंटिंग सर्विसेज से बहुत दुख होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी अगर आप लोग का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मुझे बताएं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो पार्ट्स में इनको ऐड करूँ या उन पे अलग से वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग का पिछली वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।